गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। इसमें जो आपकी क्लास के 10 बच्चे हैं उनकी हाइट का जो है, ऊंचाई का जो है रेंज ज्ञात करनी है, यानी प्रेशर ज्ञात करना है। तो हमने लेट 10 स्टूडेंट्स हाइट्स ऑफ योर क्लास, ये मान लिया है आपके क्लास के 10 बच्चों की लंबाई 121 सेमी, 129 सेमी, 150, 149, 131, 158, 143, 147, 136, 130 ये मानी है हमने। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? हाईएस्ट वैल्यू होगी इसमें 158 cm और लोएस्ट होगी वैल्यू 121 cm। और रेंज ऑफ हाइट होगी 158 माइनस 121 cm बराबर 8 में से बन गए 7, 5 में से टूटे 3 cm। ऐसा आपको प्रेशर ज्ञात करना है, यानी रेंज ज्ञात करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। आपके मार्क्स हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 1, 5, 8, 4, 6, 7 आपके मार्क्स हो गए, पहले मार्क्स हो गए और फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, मार्क्स हो गए आपके क्रमवार लिखे हैं। 1 देखिए कितनी बार यूज है इसमें, 1 बार ही है। फ्रीक्वेंसी इसकी 1 होगी, यानी बारता बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को 1। इसका टेलीमार्क्स जो बनेगा वो सीधा एक ऐसे ही डंडा बनेगा। अब सेकंड है 2 कितनी बार यूज है इसमें देखो, 1, 2 बार। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी, ऐसे ही 2 हो जाएंगे। ठीक है, 3 कितनी बार है, 1 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अब 4 देखिए कितनी बार यूज है, 1, 2, 3 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी, 1, 2, 3। टेलीमार्क्स 3 हो गए ऐसे। फिर 5 है, 5 कितनी बार यूज है, 1, 2, 3, 4, 5 बार यूज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी, 1, 2, 3, 4। ऐसे 4 खींच करके शुरू के निशान से लास्ट वाले निशान पे ऐसे बनाना है, तो ये आपके 5 हो जाएंगे टेलीमार्क्स। फिर 6 है, 6 कितनी बार यूज है, 1, 2, 3, 4 बार, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 7 कितनी बार यूज है, 1, 2, 1, 2। 8 कितनी बार यूज है, 1 बार। और 9 1 बार। 1, 2, 3, 4, 7 आपके 20 कंप्लीट हो गए। 1 और 2, 3, 1, 4, 4 और 3, 7, 7 और 5, 12, 12 और 4, 16, 16 to 18, 19 और 20। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, विच नंबर इज द हाईएस्ट। सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें, 9, तो इसका पहले का आंसर क्या हो गया, 9। और विच नंबर इज द लोएस्ट, लोएस्ट नंबर क्या है इसका, 1। ठीक है, फिर पूछा
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। जो रेंज होगी वो जो आपका हाईएस्ट नंबर है उसमें से आप लोएस्ट नंबर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 9 माइनस 1 बराबर 8। ठीक है, और फाइंड द अर्थमेटिक मीन। इसका मीन ज्ञात करना है, माध्य यानी। तो इनका टोटल जो आएगा 1 1 जा F1 X1 मतलब जो फ्रीक्वेंसी है और जो मार्क्स है इनकी मल्टीप्लाई F1 X1 होगी। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8 और 9 1 जा 9। जो इनका टोटल आया वो 100 आया है और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया वो 20 आया। तो इसका जो मीन होगा वो होगा F1 X1 बटे टोटल फ्रीक्वेंसी यानी 100/20 बराबर 20 का टेबल 100 में 5 बार चलाया तो 5 आंसर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। यानी आपकी जो प्रथम 5 संख्या है उनका आपको जो है मीन ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0 + 1 + 2 + 3 + 4 ये आपके 5 होल नंबर हो जाएंगे। प्रथम बटे 5 करके आपको जो उनका टोटल आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देना है। यानी 4 और 3 7 हो गए, 7 और 2 9, 9 + 1 बराबर 10, 10 + 0 बराबर 10 ही होगा बटे 5 हो गया। 5 का टेबल 10 में 2 बार चलाए तो उसका 2 आंसर हो जाए। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है ए क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स। यानी एक जो खिलाड़ी होता है वो उसकी 8 इनिंग का स्कोर दिया हुआ है। क्या क्या है, 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 एंड 100। फाइंड द मीन स्कोर। तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन होगा जो उसका स्कोर है वो आप 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100 इसका पूरे का कौन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। ठीक है, तो क्या करना है, ये सब जोड़ने हैं। 8 6 14 14 5 19 25 30 30 की 0 होगी, 3 कैरी 3 4 7 4 11 11 3 14 14 4 18 18 + 7 25 30 30 0 और ये 3 1 4 अपॉन 8। अब यानी ये जो 400 आया है इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे। 8 5 जा 40 0 50। इसका जो आंसर आया फोर्थ का 50 आया, यानी इसका जो स्कोर आया है जो मीन आया वो है 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। यानी ये जो टेबल दिखा रही है वो एक खिलाड़ी के 3 खिलाड़ी हैं, ये A B C प्लेयर हैं और 4 मैच खेले हैं इन्होंने, 4 गेम खेले हैं और उनमें जो इन्होंने स्कोर किया है वो पॉइंट दिखा रखे हैं। A ने पहले गेम में 14 पॉइंट स्कोर किए, B दूसरे गेम में 16 और तीसरे गेम में 10 और चौथे गेम में 10 और B ने पहले गेम में 0 पॉइंट, दूसरे में 8, तीसरे में 6 और
चौथे गेम में 4 पॉइंट, और सी ने पहले गेम में 8 पॉइंट, दूसरे गेम में 11 पॉइंट, और सी ने तीसरा मैच नहीं खेला और चौथे गेम में उसने 13 स्कोर किया। तो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी अब इन्हें के आंसर देने हैं क्वेश्चनों के। पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन एज ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम, यानी ए का जो परसेंटेज है, यानी चारों मैचों का कितना औसत अंक ज्ञात करना है, कितना है औसत नंबर। तो क्या करना है आपको बच्चों, इसमें 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 बटे 4, यानी इन सबको जोड़ करके जो भी आंसर आएगा उसको 4 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है इसका, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, यानी जो औसत अंक है सी का भी औसत अंक ज्ञात करना है। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। भाई आप उसने सेकंड क्वेश्चन किया है, पहले आप सी का औसत माध्य ज्ञात करेंगे, फिर उसने क्वेश्चन किया है कि आप जो उसका टोटल है उसे 3 से भाग देंगे या 4 से। तो इसका बच्चे आंसर 3 होगा। क्यों? क्योंकि उसने एक मैच नहीं खेला था, तो वो उसका मैच नहीं जोड़ेगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, यानी बी जो टीम थी, बी जो खिलाड़ी था उसने पूरे गेम खेले हैं, तो उसका माध्य औसत माध्य ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो क्या करना है आपको, बी के लिए 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 बटे 4, 8 और 6 14 और 4 18 हो जाएगा इसका टोटल, और 18 को आपको 4 से डिवाइड करना है, इसका 4.5 आएगा, ठीक है। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, यानी किसने सबसे बढ़िया खेल खेला। तो आपको इसके लिए जो भी इनका औसत माध्य आएगा वो देखना है किसका बेस्ट आएगा, किसका सबसे ज्यादा आएगा। अगर ए का सबसे ज्यादा आएगा तो आपको वहां लिखना है ए इज गुड परफॉर्मर, ठीक है बच्चों। अगर बी आता है तो बी लिखना है, अगर सी आता है तो सी। जिसकी भी एवरेज ज्यादा आएगी उसको ही आपको बेस्ट परफॉर्मर कह देना है। 6th क्वेश्चन है द मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी 100 में से प्राप्त किए गए अंक है ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन ए साइंस टेस्ट आर, यानी एक जो ग्रुप था उसको 100 में से साइंस में 100 में से मार्क्स दिए गए हैं और उसने प्राप्त किए हैं 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। हाईएस्ट मार्क हो गए क्या इसमें 95, क्या है बेटा 95, और लोएस्ट मार्क्स हो गए इसके 39, ठीक है। जो हाईएस्ट मार्क्स हो गए ऑप्टन वो हो गए 95, और जो लोएस्ट मार्क्स हो गए वो हो गए आपके 39, ठीक है। फेयर रेंज ऑफ दी मार्क्स ऑप्टन, यानी इनका जो प्रेशर ज्ञात करना है हाईएस्ट मार्क्स का और लोएस्ट मार्क्स का। तो आप 95 में से 39 माइनस करेंगे, ठीक है। मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप, यानी जो ये ग्रुप है उसका माध्य ज्ञात करना है आपको। तो आप इसके लिए 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75, इनको जोड़ करके बटे 10 कर देना है, ठीक है। जो भी जोड़ आएगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे और जो भी डिवाइड करके आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलो। सन दिए हुए 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820,
ये दिए हुए हैं। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। इनका भी मीन ज्ञात करना है, यानी औसती ज्ञात करना है आपको, माध्य ज्ञात करना है। तो जो इसका मीन होगा उसके लिए आप सबके बीच में प्लस का चिन्ह देके 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 बटे 6 करेंगे। ठीक है, जो भी इनका टोटल आएगा उसको 6 से डिवाइड कर देना है। 8वां क्वेश्चन है द रेनफॉल इन mm in a city on 7 days of a certain week were recorded as follow। डे दे दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। रेनफॉल हुआ है इन mm में, मंडे में 0.0 हुआ है और ट्यूसडे में हुआ है आपका 12.2, वेडनेसडे में हुआ है 2.1 और थर्सडे में हुआ है 0.0, फ्राइडे में हुआ है 20.5 और सैटरडे में 5.5 और संडे में हुआ है 1.0। तो फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबो डाटा। इस डाटा के अनुसार आपको जो रेनफॉल हुआ है उसकी रेंज ज्ञात करनी है, यानी प्रेशर ज्ञात करना है। तो रेंज ऑफ डाटा हो गया इसका 20.5 माइनस 0.0। क्या करना है आपको, रेंज ऑफ डाटा करके पहले क्वेश्चन के आंसर में 20.5 माइनस 0.0 करना है। आपका जब 0 घटाएंगे आप, जो आंसर आएगा वो 20.5 ही आएगा। ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर दी वीक। इसका जो है औसत ज्ञात करना है, यानी माध्य ज्ञात करना है। तो इसका जो माध्य करोगे आप 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 अपॉन 7 कर देना है, यानी बटे 7 कर देना है। जो उनका जोड़ आएगा, जोड़ को आप 7 से भाग दे देंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसने, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मेन रेनफॉल। यानी जो इसका मेन रेनफॉल आया उससे कितने दिन जो है, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मेन रेनफॉल। जो इसका मेन आया है उससे कितना कम था, कितने दिन कम आ रहे हैं वो आपको ज्ञात करने हैं इसमें। तो जो माध्य आएगा इसका, सबका टोटल जो आ रहा है उसमें से आपको, जैसे माध्य आपका आया है इसका 5.9 आएगा माध्य इसका। ठीक है। तो इससे कम कितने दिन हुए, 5.9 से कम गिनने हैं। जैसे 0.01 हो गया, वेडनेसडे का हो गया, थर्सडे का हो गया और सैटरडे का हो गया और संडे का, यानी 5 डेज। आंसर आएगा इसका आपका 5 डेज। जो इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा उससे ये देखना है कि कितने दिन इससे कम वर्षा हुई है। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन cm एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो। यानी जो लड़कियां थी उनकी 10 लड़कियों की लंबाई नापी गई है सेमी में। पहली 135 सेमी की है, 150 की है, 139 के, 128 के, 151 के, 132 के, 146 के और 149 है, 143 है और 141 है। तो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द टैलेस्ट गर्ल। टैलेस्ट गर्ल यानी सबसे जो लंबी लड़की है उसकी हाइट कितनी है, कितनी है 151 cm। कितनी है बेटा सबसे लंबी लड़की की 151। और व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, और सबसे जो छोटी लड़की है उसकी हाइट कितनी है 128 cm। कितनी है 128 cm। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज ऑफ द डाटा हो गया 151 माइनस 128 करना है आपको। ठीक है। और व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, और इसकी जो लड़कियों की लंबाई का जो मीन है यानी औसत है वो ज्ञात करना है। सबके बीच में प्लस का चिन्ह दे करके बटे 10 करना है, यानी 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146
प्लस 149 प्लस 143 प्लस 140 यानी सबको जोड़ करके जो भी आएगा उससे 10 से भाग देंगे। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।